सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह जो कथा है कैलाश संहिता से है। इसके पहले की कथा को मैंने पहले ही बता दिया है। अब उसके की आगे कथा है, इसको ध्यान से देखें और समझें और सुनें। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। श्री शिव कथा की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का वर्णन करता हूँ। पूर्व पाकाल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी तथा वे अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर, महाज्ञानी, महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग पर प्रसन्नतापूर्वक पहुँचे। वहाँ मयूर वाहन शिव कुमार सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंद स्वामी के समीप स्कंदसर नामक एक प्रसिद्ध सरोवर था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका वाहन था। स्कंद का दर्शन और पूजन करके मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया। वामदेव ने भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और बारंबार साष्टांग प्रणाम करके विनती भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनकर भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए और वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उनका वर्णन करूँगा। वामदेव जी विनयपूर्वक बोले, महाप्राज्ञ
प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है तथा साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उनके वाच्यार्थ हैं। ओमितिदम सर्वम, तैत्तिरीय उपनिषद से ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद से है, अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्वहोतम ब्रह्म, होतम ब्रह्म मांडुक उपनिषद यह सब का सब ब्रह्म ही है। इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के अर्थ हैं। प्रणव द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर अस्कंदन ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। श्री अस्कंदन ने कहा, मुनीश्वर वामदेव, इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण अर्थात त्रिदेवों के जनक परब्रह्मा परमात्मा है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुति, स्मृति, शास्त्रों एवं पुराणों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी उत्पन्न नहीं होता, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ईश्वर से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव का नाम धारण करता है। मुमुक्षु योगियों को नित्य उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उनका वैदिक आचार से संबंध है। शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार न होने के कारण त्रैवर्णिकों की सेवा ही उनके लिए सारभूत धर्म है। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का बंधन, कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ऋषियों की यज्ञ कर्म के अनुष्ठान से, देवताओं की तथा संतान उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इस तरह ऋषिगण, देवता, पितृ इन तीनों से मुक्ति हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्री, तपस्वी, मिताहारी हो योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल
तथा अति दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञानमयी पूजा के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। यह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। इसके अनंतर श्री स्कंद जी ने ज्ञानमयी पूजा का वर्णन करते हुए संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, दंड धारण आदि का प्रकार, प्रणव के अर्थों का विवेचन, शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, शिव से जीव जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन तथा महावाक्यों के अर्थ का चिंतन एवं उसका भावार्थ प्रस्तुत किया। इसके बाद श्री स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया तथा यति के अंत्येष्टि कर्म, दशा, एकादशा कृत एवं द्वादशा कृत्य का वर्णन तथा उनकी प्रक्रिया का विवेचन किया। यह सब वर्णन करते हुए श्री स्कंद जी कहते हैं, मुने, मैंने जो कुछ वर्णन किया है वह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत के अनुरूप है। इस मार्ग पर चलने वाला यति शिवो अहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव स्वरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर देवेश्वर कार्तिकेय कैलाश शिखर पर चले गए। मुनि वामदेव भी कार्तिकेय को प्रणाम करके कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोत, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणों का आश्रय लेकर वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा उत्तम मुक्ति का चिंतन करो। अब मैं भी गुरुदेव की सेवा के निमित्त बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने जो प्रणव ओंकार है, इसकी महिमा को जाना इस कथा के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।